नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे महासभा चल रही है हिंदुओं की। जैसे कि मुसलमानों ने किया था वक्फ बोर्ड का समर्थन के संशोधन नहीं होगा, एक हफ्ते पहले हुई थी उनकी, उसी के विपरीत उसी का जवाब है शायद ये, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जवाब देने पे उतारू चल रहा है हिंदू, और मामला बड़ा गंभीर चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खत्म करने का सिस्टम यहाँ पे घुमाया जा रहा है। मेन मुद्दा क्या है? देश पर भूमाफिया बढ़ा के कब्जा करने की जो नीति है, तमाम हिंदू संगठन आज जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल खारिज और वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदुशाही की जमीन थे, पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, किसी भी देश में बोर्ड नहीं, हिंदुस्तान में ही वो बोर्ड बनाया गया। इसी आधार पर हम लोग इकट्ठे तमाम हिंदू संगठन आज हम अड़ के सरकार से पुरजोर मांग करते वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। कारण बता सकते हो कोई एक कारण, फैक्ट पढ़ा लिखा कि ये सही है और इस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये देश सनातन का धर्म है, सनातन की धरती है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पिछले 77 साल से जो ये गुटबाजी चल रही है, जो धड़ल्ले से हमारे अधिकारों के आनंद चल रहा है, उसके खिलाफ है। जो कट्टरता है जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। कारण बताइए क्या है? कारण ये है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक जाति पर ही आधारित था। जब हमारे देश के 2-3 विभाजन किए गए तो सिर्फ जाति पर ही किए गए थे। तो आज वक्फ बोर्ड का तो हमारे देश के अंदर मतलब ही नहीं बनता। उसको क्यों रखा गया यहाँ पर? उसका कारण क्या था रखने का? मतलब होता है दान। देखिए, मुसलमान कम्युनिटी अगर अपने दान का सिस्टम बना रही है तो हिंदुओं को क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बताइए। वो हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा कर रही है। नुकसान बताइए मेरे को। नुकसान बता रहा हूँ, क्योंकि वो दावी, अगर जो मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं बहुत अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, अगर जो उनकी कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर निगाहें आ जाती हैं, वो प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। आप किसी भी अदालत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको जाकर के उनके उसी में जाकर के आपको वक्फ बोर्ड के अंदर ही जाकर के सिर झुकाना पड़ेगा। जब सनातन के लिए कहीं पे कुछ खतरा है जो इतनी यहाँ पे प्रबल दावेदारी दिखाई जा रही है? जी, खतरा नहीं है। हमारा सिर्फ एक कहने का मतलब यह है, हमारे प्रभु श्री राम 7000 साल उनका कहाँ से हो गया? इस्लाम कितना पुराना, वक्फ बोर्ड कितना पुराना, आप यही बताओ। तो मैं थोड़ा सा होश में जवाब चाहूँगा नई पीढ़ियों के लिए। तो आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे संगठन ने एक दावेदारी दिखाई है, इस दावेदारी की आगे जरूरत है बस या हो चुका है? नई दावेदारी की जरूरत है। हमने अभी साथ में वो बनाए हैं अपने, जिस हिसाब से चलने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म करके रहेंगे जड़ से। अच्छा, आपने कही वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे जड़ से, सरकार संशोधन कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जो संशोधन कर रहे हैं वो तो उनको ही पता होगा। जैसे ओबीसी जैसे लोग अपने आप बैठे बैठे अपने वर्ग के लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे इसमें कब्जा हो जाएगा। क्या ओबीसी के पास स्पेशल थोड़ा कुछ भेजा गया है कि जिससे वो उनको पता चल गया कि किस तरह का संशोधन होने वाला है? ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये तो जब प्रधानमंत्री जो संशोधन करेंगे इस तरह, लेकिन हम संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म हो यहाँ से। जब उनको आज़ादी के बाद अपना पाकिस्तान दे दिया गया है और वो वहाँ पर अपने कानून लगाए ना, वहाँ पर अपने कानून चलाए, चाहे वो बुर्का प्रथा रखे, चाहे बाल रखे, चाहे 3 तलाक को रखे, चाहे वक्फ बोर्ड रखे, कोई भी बोर्ड रखे, वहाँ पर वो अपने पाकिस्तान में करे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक कानून चलेगा, एक संविधान चलेगा और सबके लिए बराबर होगा। ये 3 तलाक का जो मामला है, आप समझते हो है क्या ये? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। विस्तार से बताओगे थोड़ा सा। हमारे यहाँ तो तलाक का हम लोग अच्छा ही नहीं मानते हैं, लेकिन शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उनके यहाँ क्या है, छोटी सी बात हुई, 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। मतलब औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं है उनके यहाँ। उन्होंने 3 बार बोल दिया, तलाक हो गया। क्या उनके यहाँ ऐसा है कि अगर तलाक है ना, तलाक शब्द उनके यहाँ कि 3 तलाक, तो क्या उनके यहाँ ऐसा है कि औरतें भी बोल दें 3 तलाक तो तलाक हो जाए? नहीं, पुरुष बोलेंगे तो ही 3 तलाक है, लेकिन औरतों के लिए ये नियम नहीं है। इस्लाम में महिला को सिर्फ एक विषय वस्तु के नाम पे माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। जब अगर वो एक कानून की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, तो कानून भी एक बनाए ना, वही औरतों के लिए भी बनाए, वही अपने लिए बनाए कि अगर पुरुषों ने बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया, औरतों के लिए भी वही नियम बनाए। पर ऐसा नहीं है, वो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो औरतों को बुर्का पहना के रखते हैं ना, हमारे यहाँ तो नहीं रखते। बुर्का पहना के क्यों रखते हैं? वो सुपर्णा शर्मा, मित्रिपुरा से आई हूँ। अच्छा, मैं सुपर्णा जी महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूंगा। हिंदू महिलाएं, हिंदू लड़कियां मुसलमानों में शादी करा लेती हैं, उसके बाद आप देखते हो कई चीजें होती हैं अटपटी, उसमें मतलब दुर्भाग्य के हिसाब से वो परिणाम अच्छे नहीं होते। तो आप हिंदू लड़कियों को या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ, शादी करवाते नहीं, ये लापजियात का मामला है। बहला के फुसला के मुस्लिम लड़के कलवा पहन के झूठ बोलकर जितने भी हिस्ट्री खट लो, सब हिंदू परिचय देते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। कोई भी हिंदू महिला ये जानबूझ के शादी नहीं करता कि ये मुस्लिम है, उसको पहले फुसलाता है, बहलाता है, उसके बाद उसको शादी करता है। और शादी के बाद क्या होता है, कोई फ्रिज में जाता है, कोई फ्रीजर में जाता है। ये तो मैं देख रही हूँ। ये तो कोई समस्या। मैंने हल पूछा आपसे कि जैसे कि एक 16, 17, 18 साल की लड़की है, अभी वो नई आई है जीवन में, उसको सही गलत का पता नहीं, सावधानी क्या बरते? मैं तो उन लड़कियों को नहीं, उन लड़कियों के माता पिताओं से ये अनुरोध करूंगी, कृपया अपने घर की बेटियों को संस्कार सिखाए, हिंदू का परिधान क्या है, हिंदू सनातन का संस्कार क्या है, ये सिखाए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम क्या है ना, हमारे कुछ माता पिता है ना, ज्यादा एडवांस हो
गए। बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम अपना संस्कृति भूल रहे हैं। पहले तो संस्कृति सीखो। और मैं सभी मेरे हिंदू छोटे भाई बहनों को, विशेष करके मेरी छोटी बहनों को ये बताना चाहती हूँ, जरा सोचो जिस समाज में तुम लोग जाने की कोशिश करते हो या फिर जैसे तुमको मोटिवेशन करवा के लफ्ज़ जिहाद के माध्यम में जा रहे हो तुम लोग, पहले सोचो उन संप्रदाय की, उन विधर्मियों की बेटियों को पता नहीं कल उनका शौहर कौन होगा, कल कौन अब्बू हो जाएगा, कल कौन भाई हो जाएगा, भाई हो जाता है शौहर हो जाता है अब्बू। लव जिहाद की हिंदू धर्म के मर्द हैं या लड़के हैं, उनका क्या फर्ज होना चाहिए? देखिए, उनका ये फर्ज होना चाहिए कि वो जागरूक करे, अपनी बहनों का ध्यान रखे और जो लव जिहाद चला हुआ है उसके खिलाफ अपने घर में खुलकर बात करे। क्योंकि हमारे घरों में क्या है कि हम दबी जबान में बात करते हैं, खुलकर अपनी बहनों से बात नहीं कर पाते। वो उस तरफ झुकाव करती चली जाती है, उनके जाल में फंसती चली जाती है। वक्फ बोर्ड जैसे गठन का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। नाम क्या आपका? ममता झा। अच्छा, जैसे अंदीप जी ने बताई, देखिए ये विधायक प्रत्याशी हैं, राजनीति भी है लेकिन युवा भी हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन पढ़ा लिखा दिमाग है इनमें, बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। पढ़ा लिखा जवान हिंदू कह रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तो इस चीज़ को शायद सीरियस लेना चाहिए। तो आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड अगर खत्म करवाएंगे तो हिंदुओं को क्या क्या समस्याएं हैं जो खत्म हो सकती है? समस्याओं का सामना तो आगे दिन आती रहती है, आगे आएगी भी। वक्फ बोर्ड से समस्या क्या है? वक्फ बोर्ड से समस्या नहीं है, भू माफिया नहीं है। कहाँ नहीं है भू माफिया, आप बताएं। आप भू माफिया ये है कि आप किसी के घर पे, हाँ किसी के घर पे आप, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी कह देते हैं कि भू माफिया का लैंड है। ये कहाँ का न्याय है भाई? कब्जेदारी आप कर लो, आप कब्जेदारी कर लो तो भाई बुरा है, और हम कर ले तो हमें कहते हैं कि राम मंदिर पे सबूत दिखा। आप आओगे एक बार? और एक मिनट, मैं कहूँगी कि जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए इस मंच के तहत। 2 चाइल्ड फॉर ऑल, ये हमारा पोस्टर कह रहा है, 2 चाइल्ड फॉर ऑल होनी चाहिए। हम हमारे हिंदू क्या है, जनसंख्या घटती जा रही है, एक बच्चे, और उधर क्या है, बढ़ती जा रही है, और ऐसे बढ़ रही है जैसे मटर के दाने, ऐसे बढ़ रही है जैसे मटर के दाने की कहीं कितनी भी आलो। लेकिन हम तो जनसंख्या 2 बच्चे का मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट के, और मैं इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहूँगा दूसरे तरीके से। देखिए, अगर मीडिया का मैंने माइक ले लिया तो मेरे को दोनों पक्षों की बात रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं आपके साथ हो चुका हूँ। देखिए, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी मर्जी, पालते हैं, पोसते हैं, उससे आपको क्या दिक्कत है? तो संसाधन तो हमारे यूज करते हैं, हमारी बच्ची पढ़ती है, हमें पता है हमारे बच्चों को कोई भी रिलीफ नहीं है, और उन्हें स्टाइपेंड 1500 रुपये, 2500 रुपये, ये क्यों? ये कोई माइक पे आवाज नहीं उठाए क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी और हमें ऐसा मंच नहीं मिला था। रूबी चौधरी फ्रॉम शामली। अच्छा, दिल्ली में फिलहाल ये मुद्दा है, पहले तो ये बताइए, वक्फ बोर्ड को खत्म करवाना चाहते हो या संशोधन करना चाहते हो? बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आपने जड़ से खत्म करना चाहते हैं, बड़ी निर्दयता के साथ। ठीक है, आप काफी गुस्से में हो, शायद कुछ दर्द उसके पीछे, बता सकते हो मेरे को क्यों? दर्द ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इससे नाम वक्फ बोर्ड का दिया है, ये भू माफिया है, और भू माफिया तो अगर भाई भी हो तो बर्दाश्त नहीं होता। और फिर हम पाकिस्तानी विचारधारा के व्यक्ति को भारत के अंदर क्यों बर्दाश्त करेंगे? जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, अब वो अपनी मांगे उस देश में मांगे जो उनको मिला था। भारत में उनका कुछ है ही नहीं, तो भारत में और एक कानून, एक देश, उसी के अंदर हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव हम होने नहीं देंगे। देखिए, पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में क्यों? बिल्कुल वक्फ बोर्ड को खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है सनातन धर्म का बोर्ड अपना के जितनी भी हमारी जमीनें हैं, उनको सरकार को ये आगाह चेतावनी है कि तत्काल रूप से वक्फ बोर्ड को खत्म करने का काम करें। रहे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे, वो पोसेंगे, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, संसाधन हमारे देश में सीमित है, हम हिंदुओं को इतने संसाधन नहीं मिल पाते जितना वो यूज़ करते हैं। फ्री की सारी चीज़ें, टैक्स हम पे करते हैं, फ्री की सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। वोट बैंक एक बना रखा है कि वो इकट्ठे जाते हैं, हम बटे हुए हैं। अब समय आ गया कि इस वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। और जो आप ये देखिए कि वो करते क्या है वक्फ बोर्ड के, आज तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, इंडियन रेलवे और आर्मी के पास। उन्होंने ऐसा क्या प्रोडक्शन की, क्या देश में मैन्युफैक्चरिंग की कि उनके पास इतनी जमीन आई? वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा रातों रात सड़क के पास, रेलवे स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, बस अड्डे के पास, हाईवे के पास एक नीली चादर बिछी मिलती है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की। ऐसा क्या जादू है उस नीली चादर में? इसलिए हम उस नीली चादर को जो रख के वक्फ बोर्ड की वो बना देते हैं जमीन, उसे खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप पूछ रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से हमें क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करके 70% सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और जो 30% जिनके बच्चे स्कूलों में या कहीं और जाते हैं, हम अपना टैक्स देकर अपने बच्चों के प्रति सारे संसाधन जुटा रहे हैं। तो देश में गृह युद्ध के हालात जब होंगे जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। देखिए, जहां हिंदू अल्पसंख्यक था वहां खत्म हो चुका है, लेकिन जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक था वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुका है। इसलिए देश में आने वाले समय में एक और पाकिस्तान की मांग ना हो और भारत मुस्लिम राष्ट्र ना बने, इसके लिए भूमाफियाओं पर लगाम लगाना और 2 बच्चों का कानून लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मांग पाकिस्तान में जाके उठाएं। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू अब ऐसा होने नहीं देंगे।